नमस्कार। मुंबई महानगर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश रघुवंशी। आज बात उस विपक्ष की जो इस बार मोदी को हटाने की चुनौती दे रहा है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में हराने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है। कई दल मिलकर मोदी के खिलाफ महागठबंधन बनाना चाहते हैं। इस महागठबंधन में शामिल हो रहा एक एक विपक्षी दल किसी भी हालत में इस बार मोदी सरकार को केंद्र में नहीं देखना चाहता है। इसलिए विपक्षी एकता को लेकर तमाम कोशिशें जारी हैं। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर पीएम मोदी के आगे विपक्षी एकता कितनी मजबूत साबित होगी। लेकिन इस सवाल के बीच टाइम्स नाउ ईटीजी ने अप्रैल के आखिरी सप्ताह में एक सर्वे किया था जो बड़ा चौंकाने वाला है। इस सर्वे में पूछा गया था कि क्या विपक्षी एकता पीएम मोदी को 2024 के चुनाव में रोक पाएगी। इस सवाल के जवाब में 49% लोगों ने माना था कि संयुक्त विपक्ष भी पीएम मोदी को हराने में कामयाब नहीं हो पाएगा। तो वहीं 19% लोगों का मानना था कि शायद संयुक्त विपक्ष बीजेपी को कुछ हद तक टक्कर दे पाएगा। तो वहीं 17% लोगों ने कहा कि यह सही है कि संयुक्त विपक्ष बीजेपी को एक हद तक चुनौती दे सकेगा। वहीं 15% लोगों ने इस पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब राजनीतिक विश्लेषक क्या कहते हैं, यह भी जान लीजिए। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि तब से लेकर अब तक की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। हालांकि अब की परिस्थितियों के मुताबिक अगले सर्वे तक कुछ भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि तब से लेकर विपक्ष में काफी टूट फूट हो चुकी है। इसका एक अंदाजा विपक्ष की बिहार में हुई मीटिंग से चलता है। बिहार की राजधानी पटना में हाल ही के दिनों में ही समान विचारधारा वाले दलों की मीटिंग हुई थी, जिसमें देश के कई राज्यों की विपक्षी पार्टियों ने हिस्सा लिया था। लेकिन 2 हफ्ते बीतते बीतते इनमें से कई पार्टियां बिखरती गईं। अगर हम पहली शुरुआत इस बैठक में शामिल हुई एनसीपी से करें तो हम पाएंगे कि एनसीपी बीते दिनों से 2 गुटों में बंट चुकी है। एनसीपी अध्यक्ष के 3 अहम किरदार ने उनसे सियासी बगावत करते हुए पार्टी पर अपना दावा ठोंक दिया है और महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की सरकार के साथ हाथ मिला लिया है। जिन लोगों ने शरद पवार से बगावत की है उनमें एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और भतीजे अजित पवार भी शामिल हैं। वहीं कभी नीतीश कुमार के साथ मिलकर विपक्षी एकता की कल्पना को धार देने वाले बीआरएस पार्टी के प्रमुख और तेलंगाना के सीएम केसीआर के सुर भी बदले हुए हैं। जिस दिन पटना में विपक्ष की मीटिंग हो रही थी, ठीक उसी दिन केसीआर के बेटे देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे थे। तो वहीं पटना मीटिंग में शामिल हुई आम आदमी पार्टी के सुर भी कुछ ठीक नहीं है और वह भी यूसीसी के मुद्दे पर नीतीश कुमार और कांग्रेस के साथ सुरलय ताल में नहीं दिख रही है। ऐसे में हर दिन बदलती इन परिस्थितियों में विपक्ष 2024 के चुनाव में बीजेपी को कितनी चुनौती दे पाएगा, यह कहना बहुत कठिन है। लेकिन क्या पूरा विपक्ष मिलकर इस बार मोदी सरकार को रोक सकता है? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।